गुड मॉर्निंग लेखपाल और यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो तीन सेगमेंट पे। पहला कि आपको मालूम है जो लेखपाल की जो रिट पड़ी है उसकी कल डेट थी। उसमें क्या हुआ, उस रिट में क्या हुआ, उसको डेट में क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है आगे इस रिट में, इसमें और मान लीजिए अगली डेट क्या लगी है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊंगा कि अगली डेट कब क्या लगी है, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं कि इसमें अगली डेट क्या लगी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर जानकारी। दूसरी बात करूंगा कि यूपीएसआई कोर्ट केसेस के बारे में, कि कोर्ट केस की प्रगति क्या है। एक और न्यूज़ उसमें निकल के आई, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हों तो अगर उनको सही लगता हो मेरा चैनल तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको लेखपाल से संबंधित प्लस यूपीएसआई कोर्ट केस से संबंधित जो भी न्यूज होगी, मतलब लेखपाल का से संबंधित, मतलब लेखपाल के कोर्ट केस से संबंधित जो भी न्यूज होगी, जो आगे हियरिंग लगी होगी, जब जैसा भी इसमें प्रोसेसिंग आगे बढ़ रही होगी, मैं वो आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं लेखपाल के बारे में। जो आपको मालूम होगा कि जो कल कोर्ट केस था वो 7246, मतलब कोर्ट केस नंबर है 7246, ये लखनऊ बेंच पे लगा हुआ था। तो इसमें कल क्या हुआ, इसमें जो मतलब अनुभव पांडे और 10 अदर्स, मतलब ये याची हैं, प्रेजेंट में ये याची हैं और याची जुड़ भी सकते हैं भी आगे, और जो एडवोकेट हैं अजय प्रताप सिंह, एडवोकेट अजय प्रताप सिंह हैं जो मतलब इसको देख रहे हैं। ये आपकी लखनऊ बेंच में लगी हुई है, मतलब ये याचिका आपकी लखनऊ बेंच में। तो कल इसकी सुनवाई थी। इसकी सुनवाई जो थी वो कल थी, और इसका जो मतलब केस नंबर था ये 101 नंबर था कल। तो अभी शुरुआत में चल रहा है, तो इसका मतलब फ्रेश में ही है। फ्रेश में होने की वजह से क्या है, फ्रेश में होने की वजह से ये क्या बोलते हैं, अभी मतलब शुरुआत जैसे फ्रेश के नहीं होते हैं तो फ्रेश में ही रहेगा कुछ दिन, क्योंकि अभी शुरुआत हो रहा है इस केस का। जैसे मान लीजिए जब लंबी लंबी केसेस के टाइम वो लगने लगेगी तो ये एडिशनल में चला जाएगा। तो हुआ ऐसा कि कल कुछ कारण बस इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। दूसरा, आप लोग जान ही रहे हैं कि इसमें दिवाली का वो है, चल रहा है, तो इसकी वजह से ज़्यादातर एडवोकेट या फिर जो और भी मतलब प्रोसेस धीमा चल रहा है, तो इसलिए इसकी कल सुनवाई नहीं हो पाई है। वैसे उम्मीद पूरी थी कि सुनवाई हो जाएगी, पर नहीं हो पाई। तो इसकी जो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो नेक्स्ट डेट दी गई है, ये एक अच्छाई है कि नेक्स्ट डेट बहुत जल्दी जल्दी दी जा रही है, क्योंकि फ्रेश केस है इसलिए अभी इसकी केस जल्दी। तो इसकी 1 नवंबर जो है, मतलब अगले महीने के पहली तारीख, जैसे ही मालूम है अब तो कोर्ट में छुट्टी हो गई है, 27 के बाद खुलेगा, तो उसके बाद जो 1 तारीख अगले महीना की, उसमें आपका ये हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देख लीजिए, आप लोग सबको जानते हैं लेखपाल के बारे में कि हुआ क्या है इसमें सबको मालूम है। एसआईटी ने बहुत लोगों को पकड़ा, बहुत लोग इसमें, यहाँ तक कि जो स्कूल के मैनेजर थे इलाहाबाद में, आपको बता दूँ, यहाँ नैनी पड़ता है, नैनी में एसटीएफ ने 8 स्कूल के जो मैनेजर मतलब जो प्रबंधक थे उनको पकड़ा है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने स्कूल में नकल कराई। तो आप समझ लीजिए, जो मैनेजर ही कह रहा है कि हमने 8 स्कूलों में नकल कराई है, तो आप समझ लीजिए कितने आप बड़ा मतलब एक तरह से घोटाला रहा हो, कितने लोग क्या बोलते हैं इसमें नकलची पकड़े रहे होंगे। तो अब मेन चीज़ ये चीज़ है। अब इसमें एक निकल के ये आता है कि बाद में एक डाटा भी आया पेपर के द्वारा, हम लोग जो पेपर पढ़ते हैं इसके द्वारा आया कि 15,000 संदिग्ध। अब सोच लीजिए आप, 15,000 संदिग्ध और वैकेंसी कितनी, 8,000 समथिंग थी। अब 15,000 संदिग्ध लोग इसमें बैठे हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसटीएफ कह रही है, ठीक है, ये एसटीएफ कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अगर उसके बाद भी अगर ये भर्ती मान लीजिए
बिना किसी कोई अच्छी जांच के पूरी हो जाती है। और जांच कराने के बाद इसमें तो अब इसको फ़िल्टर कैसे करेंगे? भर्ती बोर्ड ने एक बार एक जवाब दिया था कि जैसे एसटीएफ ने डाटा निकाला, तो भर्ती बोर्ड ने कहा हम ऊपर से लोगों को फ़िल्टर करेंगे। अब इसमें और बहुत बड़ी दिक्कत है, ऊपर से कैसे फ़िल्टर करेंगे? उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो शायद सच में अपनी मेहनत से मतलब उस लिस्ट में आ गए हों, तो वो भी बेचारे उसमें फ़िल्टर हो जाएंगे। फ़िल्टर करने के बाद ये कहा गया कि इनको बैन किया जाएगा। अब बैन किया जाने का मतलब आप समझ लीजिए, बैन किया गया तो मतलब 2-3 साल के लिए बैन किया। वो बेचारे जो नकल करे हैं वो तो करे ही हैं, साथ में जो नहीं करे हैं वो भी बेचारे उसमें चले जाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चों का ये कहना है कि आप फ़िल्टर ना कीजिए, आप दोबारा से इसकी परीक्षा कराइए फुल सिक्योर्ड, कि कहीं से कोई भी तरह से मतलब नकल माफियाओं पर शिकंजा कस के कि पूरा अच्छे से वो करके आप मतलब इसकी परीक्षा कराइए। तो इसी बारे में याचिका पड़ी है ये 7246 जो है। तो अच्छा है, मतलब 1 नवंबर में जल्द ही डेट भी लगी है। तो 1 नवंबर में मतलब ये समझ लीजिए, मैं श्योर तो नहीं कह सकता हूँ पर हाँ 80% उम्मीद है कि कोर्ट मतलब ये केस जो टेकअप हो जाएगा। टेकअप का मतलब सुनवाई होगी, और सुनवाई होती। और एक चीज़ बता दूँ, जिस कोर्ट में ये लगा था मतलब जो जज साहब हैं वो बहुत ही अच्छे जज साहब हैं। वो मतलब एक तरह से समझ लीजिए वो देखते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है, हाँ, और बच्चों के ही पक्ष में एक तरह से जजमेंट देते हैं। तो ये तो रही मतलब लेखपाल की बात। अब बात करते हैं यूपीएसआई कोर्ट केस के बारे में। इसमें भी एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं, जो एपी सिंह सर वाली जो एक रिट जो आप जानते हैं इलाहाबाद में पड़ी है, तो इसमें भी बहुत ही जल्द आपकी डेट लगने वाली है। जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन है पर मैं भी इसलिए नहीं क्लियर करके बताऊंगा क्योंकि जब तक मैं तब तक नहीं बताता जब तक ऑन रिटन मेरे पास ना हो। जल्द ही इसमें भी डेट लगने वाली है। मैं आपको जैसे ही उसका ऑन रिटन आ जाएगा मैं आपको तो बता दूंगा। पर हाँ, अगले महीने में कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं यूपीएसआई के, उसको एक बार हम आपको बता देते हैं। ये समझिए नवंबर महीना जो होगा यूपीएसआई एज वेल एज यूपी लेखपाल दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल महीना रहेगा एज ए जजमेंट। तो आइए बात करते हैं यूपीएसआई में कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं अगले महीने। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका लगा है 1142 मतलब 11427, ठीक है, ये वाला आपका केस लगा हुआ है 1142, बल्कि लगा हुआ 2 नवंबर को। 2 नवंबर को ये आपका केस लगा हुआ। सबसे पहले नेक्स्ट मंथ देखिए 1 तारीख को लेखपाल का है, 2 को मतलब यूपीएसआई का है। फिर इसके बाद 4581 केस जो आपका लगा हुआ है 9 नवंबर को लगा हुआ है। देखिए ये सब नवंबर में ही है। फिर इसका 3737 लगा हुआ है आपका केस, ये लगा हुआ है 14 नवंबर को। और एपी सिंह सर वाला भी जो केस है इसकी भी मैं आपको सूचना दे दूंगा बहुत ही जल्द। ये समझ लीजिए सेकेंड वीक के अंदर अंदर, नवंबर के जो सेकेंड वीक है इसके अंदर अंदर आपका ये केस देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा एक तरह से समझ लीजिए नेक्स्ट मंथ जो है ये प्रतियोगी छात्र जो है, जो हमारे यूपीएसआई के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और ठीक है दोस्तों, जैसा भी आपको जो भी न्यूज़ निकल के आएगी, मतलब जो भी न्यूज़ निकल के आएगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको पहुंचाऊंगा। और यूपी लेखपाल से संबंधित या यूपीएसआई से संबंधित कोर्ट केस से संबंधित जो भी अपडेट है, जो भी अपडेट मतलब ऑथेंटिक अपडेट, ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों को मैं लेके आपको बता दूं और फिर बाद में कह दूं नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, तो ये चीज़ नहीं होगा। जो भी चीज़ होगी ऑथेंटिक बताई जाएगी और नहीं तो उस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही बात करेंगे जो भी इसमें नई अपडेट निकल के आएगी उसके बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।